वीर भूमि पर कुछ दिन। इस पाठ के अंतर्गत हमने 2 वीडियो में देखा कि लेखिका कहती है हमने बहुत सी जगहों की सैर की, जिसमें उम्मेद भवन, उसके बाद मांडव्यपुर, रानी उद्यान, उसके बाद जसवंतथड़ा स्मारक भी देखा। उसके बाद उन्होंने महादेव मंदिर देखा वहाँ का, और साथ ही जोधपुर के सभी स्थलों को उन्होंने भेंट की। वहाँ भी उन्होंने मूर्तिकला देखी, चित्रकला देखी, और वहाँ उनको देर हो गई, यानी सूरज ढलने वाला था, इसलिए वह अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़े। तो यहाँ तक हमने देखा था। तो आगे का परिच्छेद देखो। जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी। जोधपुर जैसलमेर एक्सप्रेस से तत्काल का आरक्षण कराया और चल पड़े। अगली प्रातः को हम जैसलमेर स्टेशन पर उतरे। समय व्यर्थ न गवाते हुए हम शीघ्र ही होटल की वैन में बैठ गए और थोड़ी ही देर में होटल के स्वागत कक्ष में आसीन थे। इसके बाद का परिच्छेद देखो। एक कक्ष में हमारा सामान पहुंचाकर दिन भर का कार्यक्रम होटल के मालिक ने ऐसे निर्धारित कर दिया जैसे किसी पूर्व परिचित अतिथि का। थोड़ी देर के बाद ही नगर भ्रमण की व्यवस्था हो गई। पहले यहाँ से सबसे बड़ा आश्चर्य देखने गए पटवा की हवेलियाँ। 18वीं सदी में शहर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए इन हवेलियों का निर्माण कराया था। एक के निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा। शहर के मध्य में खड़ी ये 5 हवेलियाँ कलात्मक वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है। इनकी छतें बहुत ही खूबसूरत पत्थर के खंभों पर खड़ी है। हवेलियों में पत्थर से बनी जालियों का काम, कई पारदर्शक झरोके, सोने की कलम से की गई चित्रकारी, सीपी और कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। धन्य है वे शिल्पकार जिनके हाथ और मस्तिष्क ने यह करिश्मा किया है। आगे का परिच्छेद देखो। आज ही सम का कार्यक्रम भी था। सम एक ग्राम है जो होटल से 11-12 किलोमीटर दूर रेत की चादर पर बसा है। इस सम ग्राम से 1.5-2 किलोमीटर पहले ही जीप में हमें उतार दिया, जहाँ कई सारे रेगिस्तानी जहाज अपनी सवारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम भी एक जहाज में सवार हो गए। डर भी लग रहा था, प्रसन्नता भी हो रही थी, उत्सुकता भी। हमारी मंजिल थी सूर्यास्त केंद्र बिंदु। ऊंट की सवारी का यह पहला अनुभव था। ऊंटों की कतारें ही कतारें, सभी पर नर नारी और बाल वृद्ध सवार थे। शायद सभी की हृदय गति वैसे ही धड़क रही थी जैसे हमारी। फिर भी रोमांचकारी और मनोरंजक। कुछ ऊंट अपनी सवारियों को गंतव्य तक पहुंचाकर वापस आ रहे थे। यहाँ रेत के मखमली गद्दे, जिन पर आपके पग 5-7 अंगुल नीचे धंसते जाते हैं। पंक्तिबद्ध ऊंटों की कतारें, उन पर रंग बिरंगी पोशाकों में आसीन पर्यटक शायद अपने गिरने के भय में खोए दम साधे बैठे थे। देखते ही देखते हम सब अपने गंतव्य पर पहुंच गए। क्या अद्भुत दृश्य था। बच्चों के खिलौने, दूरबीन, चिप्स, कुरकुरे, खाकड़ा, चाट पकौड़े जैसी अनेक वस्तुएं लिए विक्रेता चलती फिरती दुकानों की तरह घूम रहे थे। कुछ राजस्थानी कन्याएं और स्त्रियां लोकगीत सुनाकर पर्यटकों को प्रसन्न करने में निमग्न थी। अनेक पर्यटक अपने कैमरे के बटन ऑन कर
अस्ताचलगामी भास्कर को कैमरे में बंद करने के लिए सन्नद्ध थे। देखते ही देखते चमकता सूर्य ताम्रवर्णी होकर जल्दी जल्दी दूर क्षितिज में लय होता जा रहा था, साथ ही पर्यटकों के कैमरे में कैद भी। कुल मिलाकर वह जन सैलाब किसी महाकुंभ की याद ताज़ा कर रहा था। तो देखो बच्चों, लेखिका कहती है जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी और एक्सप्रेस से तुरंत ही आरक्षण कराया और वह चल पड़े और अगली सुबह को जैसलमेर स्टेशन पर उतरे और समय न गवाते हुए तुरंत ही होटल की वैन में बैठ गए और थोड़ी ही देर में होटल के स्वागत कक्ष में बैठे थे। एक कक्ष में हमारा सामान पहुंचाकर दिन भर का कार्यक्रम होटल के मालिक ने ऐसे निर्धारित कर दिया, यानी निश्चित कर दिया, जैसे किसी पूर्व परिचित अतिथि का। थोड़ी देर के बाद ही नगर भ्रमण की व्यवस्था हो गई। पहले यहाँ सबसे बड़ा आश्चर्य देखने गए पटवा की हवेलियाँ। 18वीं सदी में शहर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए इस हवेली का निर्माण किया था। एक हवेली को तो 12 वर्ष का समय लगा था। शहर के मध्य में खड़ी ये 5 हवेलियाँ कलात्मक वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है। इनकी जो छतें हैं वह बहुत ही खूबसूरत पत्थरों के खंभों पर खड़ी है। हवेलियों में पत्थर से बनी जालियों का काम, कई पारदर्शक झरोके, सोने की कलम से की गई चित्रकारी, सीपी और कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। धन्य है वे शिल्पकार जिनके हाथ और मस्तिष्क ने ये करिश्मा किया है, ऐसा लेखिका कहती है। उसके बाद लेखिका कहती है आज ही सम का कार्यक्रम भी था। सम यानी एक गांव है जो होटल से 11-12 किलोमीटर दूर रेत की चादर पर बसा है। इस ग्राम से 1.5-2 किलोमीटर पहले ही जीप ने हमें वहाँ उतार दिया, जहाँ कई सारे रेगिस्तानी जहाज यानी ऊंट अपनी सवारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो लेखिका कहती है हम भी उस ऊंट पर सवार हो गए और इसलिए उन्हें डर भी लग रहा था और प्रसन्नता भी हो रही थी। उसके साथ ही उनकी उत्सुकता भी बढ़ रही थी। और लेखिका कहती है हमारी मंजिल थी सूर्यास्त केंद्र बिंदु। ऊंट की सवारी का यह उनका पहला अनुभव था। तो ऊंट की कतारें ही कतारें, सभी नर नारी और बाल वृद्ध सवार थे। शायद सभी की हृदय गति वैसे ही धड़क रही थी जैसे हमारी, यानी सभी घबराए हुए थे। फिर भी यह अनुभव कैसा था? रोमांचकारी और मनोरंजक था। कुछ ऊंट अपनी सवारियों को जहाँ उनको जाना है, गंतव्य यानी जहाँ जाना है वहाँ तक पहुँचाकर वापस आ रहे थे। यहाँ रेत के मखमली गद्दे जिन पर आपके पग 5-7 अंगुल नीचे धंसते जाते हैं। पंक्तिबद्ध ऊँटों की कतारें, उन पर रंग बिरंगी पोशाकों में आसीन पर्यटक शायद अपने गिरने के भय में खोए दम साधे बैठे थे, यानी वह बहुत डर गए थे। और देखते ही देखते हम सब अपने स्थान पर पहुंच गए। और लेखिका कहती है क्या अद्भुत वहाँ का दृश्य था। बच्चों के खिलौने, दूरबीन, चिप्स, कुरकुरे, खाकड़ा,
चाट पकोड़े जैसी अनेक वस्तुएं लिए विक्रेता यहाँ वहाँ घूम रहे थे। जैसे लग रहा था वह चलती फिरती दुकान ही है। कुछ राजस्थानी कन्याएं और स्त्रियां लोकगीत सुनकर पर्यटकों को प्रसन्न करने में मग्न थी। अनेक पर्यटक अपने कैमरे के बटन ऑन कर सूर्यास्त को कैमरे में बंद करने के लिए सिद्ध थे। देखते ही देखते चमकता सूर्य कैसा हो गया, ताम्रवर्णी हो गया और जल्दी ही क्षितिज में लय होता जा रहा था। साथ ही पर्यटकों के कैमरे में वह कैद हो रहा था, यानी वह उसका फोटो निकाल रहे थे। कुछ मिलाकर वह जन सैलाब की महाकुंभ की याद ताज़ा कर रहा था। इसके आगे के परिच्छेद हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।